पेट साफ न होने का इलाज। अगर किसी का पेट अच्छे से नहीं साफ हो रहा है, पेट में गैस बन गया है, पेट एकदम फूल गया है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर किसी का पेट नहीं साफ हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, पेट में एकदम गैस बन गया है, तो इस तरह के पेशेंट को बोला जाता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। और कॉन्स्टिपेशन को हिंदी भाषा में कहा जाता है कि उनके पेट में कब्ज बन गया है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर किसी के पेट में कब्ज बन जाता है, पेट अच्छे से नहीं साफ होता है, पेट में एकदम गैस बन गया है, पेट फूल गया है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम आसान भाषा में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों सबसे पहली बात यह करेंगे कि अगर किसी का पेट अच्छे से नहीं साफ हो रहा है, पेट में गैस बन गया है, पेट में जलन हो रहा है, पेट फूल गया है, तो इसका मतलब डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, तो इस तरह के पेशेंट को बोला जाता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उनके पेट में कब्ज बन गया है। तो सबसे पहली बात यह होता है कि कब्ज क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन बीमारी क्या होता है। तो चलिए एक एक करके सभी डिटेल के बारे में आपको समझाऊंगा। और एक बात और, अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप लोग इस वीडियो को, रिक्वेस्ट है मेरा, पूरा कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आपके पास हमेशा आते रहेंगे और इसकी जानकारी आपको जरूर रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज की बीमारी क्या होता है। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें देखा जाता है जो बोवेल मूवमेंट होता है ये एकदम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मतलब जो हम स्टूल को पास करने जाते हैं वो एकदम क्या हो जाता है, स्टूल एकदम हार्ड हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, लंपी हो जाता है, और स्टूल जो होता है वो आसानी से पास नहीं होता है। इसीलिए पेट जो होता है वो अच्छे से साफ नहीं होता है और स्टूल को पास करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, जिसकी वजह से देखा जाता है पेट में क्या बन जाता है, कब्ज बन जाता है, और पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं होता है। जो लोग इस इंग्लिश को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए शुद्ध हिंदी भाषा में भी लिखा गया है कि कब्ज एक ऐसी स्थिति होती है जो कि आपको भी हो सकता है और शायद आपको भी हुआ होगा। यह देखा जाता है कि एक सप्ताह में 2 से 3 बार ही वो अपने स्टूल को पास करने जाएंगे। जो स्टूल होता है वो एकदम हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, गांठदार हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है वो उसको पास करने में, त्यागने में बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। ऐसा महसूस होता है कि सारा मल त्याग नहीं हुआ है, सारा का सारा स्टूल जो है वो बाहर नहीं निकला है, हमारे पेट के अंदर ही है। इसीलिए हमारे पेट में जलन होता है, पेट फूल जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो सही रूप से खाना भी नहीं खाता है और इसकी वजह से उसका डाइजेशन भी प्रॉपर रूप से होता नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को ये पूरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं कि ये बीमारी, कब्ज की बीमारी जो होता है, ये कॉन्स्टिपेशन होता है, ये मरीज को क्यों होता है, ये बीमारी होने का क्या कारण होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि सभी लोगों में देखा जाता है, बच्चों से लेकर, बूढ़े से लेकर एडल्ट एज के लोगों तक सबको ये बीमारी देखा जाता है। तो ये बीमारी जो होता है, कब्ज की बीमारी, ये क्यों होता है, होने का क्या कारण होता है, और कारण आप सभी लोगों को भी पता रहना चाहिए। दोस्तों जो लोग बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रिंकिंग इनसफिशिएंट वाटर, पानी को जितने मात्रा में पीना चाहिए उतना नहीं पी रहे हैं, दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 गिलास पी रहे हैं, मतलब बहुत कम पानी पी रहे हैं आप। अनहेल्दी डाइट, आप बेकार भोजन खा रहे हैं। उसके बाद कोई ऐसा मेडिसिन खा लिए हैं, या फिर इसकी वजह से भी देखा जा सकता है, मेडिसिन के कारण भी देखा जाता है कि पेट में कब्ज बन जाता है। अब आप कहेंगे कौन सा मेडिसिन खा लिए हमको कब्ज बन जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को डायरिया हो गया है, मतलब वो बार बार स्टूल पास करने जा रहे हैं और वो डायरिया का हार्ड मेडिसिन ले लिए हैं, जिसकी वजह से एकदम उनका पेट बन गया है, जिसकी वजह से उनका पेट फूलने लग गया है, स्टूल एकदम टाइट हो गया है, एकदम हार्ड हो गया है, एकदम सूखा हो गया है, जिसकी वजह से उनको ये कॉन्स्टिपेशन का डिजीज हो जाता है। तो इस तरह की दवाइयों के कारण भी देखा जाता है कि इनको कॉन्स्टिपेशन की डिजीज हो जाता है। और प्रेगनेंसी के केसेस में वुमेन को भी देखा जाता है कि उनको भी कॉन्स्टिपेशन की डिजीज हो जाता है। या फिर जिनका लाइफ स्टाइल नहीं सही से होता है, वो एक बार मान लीजिए सुबह 6 बजे जाते हैं, या फिर एक दिन 6 बजे गए, एक बार 7 बजे गए, एक बार 9 बजे गए, अपना
टाइम सही से नहीं बनाए हैं, अपना लाइफ स्टाइल वो ख़राब किए हैं, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का डिजीज हो जाता है। या फिर जब एज इंक्रीज होता है तो उस केसेस में भी देखा जाता है उनका होता है कॉन्स्टिपेशन की बीमारी। कभी कभी दोस्तों देखा जाता है जब आप अपने लोकेशन को चेंज करते हैं, जैसे आप किसी जगह पर रहते हैं और अपने एरिया को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि आप यहाँ रहते हैं और फिर यहाँ से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। रिलेशंस में ही देखिए, आप अपने घर से किसी रिलेशंस में जाते हैं तो कभी कभी दूसरे जगह जाने पर भी ये बीमारी देखा जा सकता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं दिमाग में, तो इस तरह के भी पेशेंट को देखा जाता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होता है। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से देखा जाता है कि पेट में कब्ज बन जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जरूर देख लेना। अब थोड़ी सी ये भी बात बता देता हूं, अगर किसी के पेट में कब्ज बन जाता है तो कब्ज बनने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको अगर आप जान जाएंगे, लक्षण से ही आप पहचान कर लेंगे कि लग रहा है इस पेशेंट के पेट में कब्ज बन गया है। तो आप कैसे पहचान करेंगे? जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा नोजिया होता है, मतलब उनका बहुत ज़्यादा जी मचला रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गया है, पेट एकदम फूल गया है, पेट में दर्द हो रहा है जिसको एब्डोमिनल पेन बोलते हैं, समझ गए आप लोग, थकान महसूस हो रहा है और मान लीजिए स्टूल को पास करने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, तो इस तरह के लक्षण को देखते हुए बताया जाता है कि इस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। और वो जब उनको स्टूल पास करने में डिफिकल्टी होगा, पेट में दर्द हो रहा है, जी मचला रहा है, पेट में गैस बन गया है, पेट फूल गया है, इसका मतलब उनका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के लोगों को बोला जाता है कि उनके पेट में कब्ज बन गया है, उनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो गया है। आप सभी लोगों को इतना डिटेल इसलिए बता रहे हैं कि हर एक डिजीज के बारे में आपको A to Z नॉलेज रहना चाहिए, पूरी की पूरी डिटेल। अभी तक आप लोगों को इतना डिटेल इन सब के बारे में बताए हैं कि सबसे पहले आप लोगों को बताए हैं कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी क्या होता है, फिर आप लोगों को बताए हैं कॉन्स्टिपेशन बीमारी होने का क्या कारण होता है, ये भी आप सभी लोगों को बता दिया हूं। और उसके बाद आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि ये कॉन्स्टिपेशन बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अगर आपको ये 3 बात पता चल गया तो जान लीजिए आपने बहुत कुछ जान लिया। आप केवल आपको जान लीजिए इतना बात आप जान लिए तो आपको 70% नॉलेज हो गया। अब 30% नॉलेज आपको और भी लेना है, जो कि मेडिसिन के बारे में जानना है। कॉन्स्टिपेशन बीमारी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन बीमारी होने का क्या कारण होता है, कॉन्स्टिपेशन बीमारी होने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं, सारी बात आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो दवा होता है वो होता है लैक्टुलोज, जो कि ये डुफ्लैक के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। ये लैक्टुलोज होता है, लेकिन ये ज़्यादातर डुफ्लैक के नाम से फेमस होता है। जिन लोगों को साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पर कॉर्नर में देखिए लिखा गया है डुफ्लैक। लैक्टुलोज के भी नाम से फेमस होता है, समझ गए। तो इनका काम क्या होता है दोस्तों? ये जो लैक्टुलोज होता है, जिसको डुफ्लैक के नाम से ज़्यादातर ये फेमस होता है, ये एक प्रकार का नॉन एब्जॉर्बल शुगर होता है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये वाटर को रिटेन करके स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। जो स्टूल यहाँ पर एकदम हार्ड हो गए हैं, इसको ये सॉफ्ट बना करके बाहर निकालने का ये काम करता है। अब स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो सबसे पहले उसका काम क्या होता है? ये वाटर को रिटेन करके, वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टूल को सॉफ्ट बनाने का ये काम करता है, जिसकी वजह से यह शरीर की शुगर को भी नहीं बढ़ाता है। समझ गए आप लोग? क्योंकि यह जो होता है नॉन एब्जॉर्बल होता है। इनका मेन काम होता है, जो स्टूल होता है एकदम जो हार्ड हो गया है, इनका काम क्या होता है? इस स्टूल को, हार्ड को ये सॉफ्ट बनाने का काम करता है। और जब स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? धीरे से ये बाहर निकल जाएगा। और जब एकदम हार्ड हो जाएगा, जब एकदम ड्राई हो जाता है, तो स्टूल पास होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए डुफ्लैक सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? नॉन एब्जॉर्बल शुगर होता है। ये वाटर को रिटेन करके स्टूल को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से बाहर निकल जाता है। अब देखिए लैक्टुलोज के नाम से, ये जो लैक्टुलोज है, इसी नाम से बहुत सारे सिरप आते हैं, बहुत सारे चूरन आते हैं, बहुत सारे चीज़ आते हैं। लैक्टुलोज सॉल्यूशन एक ही रहेगा, इनका कंपोजिशन एक ही रहेगा, लेकिन इनका नाम जो है वो अलग अलग रहेगा।
तो सबका काम दोस्तों यही है कि वाटर को रिटेन करके स्टूल को ये सॉफ्ट बनाने का काम करता है। अब आप किसी भी दवा के स्टोर में जाएंगे, वहां पर अलग अलग प्रकार के, जैसे कि ये है लैक्टुलोज सॉल्यूशन, ये भी है जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये दवा है, जो कि ये इविक्ट के नाम से फेमस है। और जो पहले बताए हैं वो आपको ये वाला बताएं जो कि ड्यूफ्लैक के नाम से फेमस होता है। एक लैक्टुलोज सॉल्यूशन ये होता है जो कि लियोलॉक्स के नाम से फेमस होता है। थोड़ा सा जूम करता हूं तब आपको दिखेगा। सबसे पहले लैक्टुलोज सॉल्यूशन ये बताए हैं जो कि ड्यूफ्लैक के नाम से फेमस होता है। ये भी हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। ये भी लैक्टुलोज सॉल्यूशन सेम ही है जो कि लियोलॉक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। तो ये भी, इसका भी कंपोजिशन दोनों का देखिए सेम ही है और इनका भी काम वही है कि स्टूल को ये भी सॉफ्ट बनाने का काम करेंगे। उसी तरीके से ये भी लैक्टुलोज सॉल्यूशन होते हैं जो कि लूज के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग, जो कि क्या करता है, स्टूल को ये सॉफ्ट बनाने का काम करता है। इसी तरीके से एक और भी होता है जो कि लैक्टुलोज सॉल्यूशन, ये भी होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का, ये है जो कि इविक्ट के नाम से फेमस होता है। ये भी क्या काम करता है, ये भी स्टूल को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, जिससे आसानी से स्टूल पूरी तरह से बाहर निकल सके। ये जो यूएसपी लिखा गया है, इनका मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में अगर आईपी बीपी यूएसपी लिखा रहता है तो ये फार्माकोपिया का बताता है। जैसे कि अगर मान लीजिए दवाइयों के नाम के बगल में आईपी या फिर बीपी या फिर यूएसपी है, तो इनका मतलब होता है, आईपी का मतलब होता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। बीपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और वहीं अगर मान लीजिए यूएसपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये दवा फार्माकोपिया को बताने का काम करता है, जो कि आप सभी लोगों को इसकी जानकारी रहना चाहिए। तो चलिए, इतना बात तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि लैक्टुलोज के नाम से अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आते हैं। जैसे कि लूज हो गया, ये इविक्ट हो गया, ये ड्यूफ्लैक हो गया, इसी तरीके से ये लिवोलॉक्स हो गया। तो सबका कंपोजिशन एक ही है, सबका काम एक ही है, लेकिन इनका नाम अलग अलग दिया गया है। तो बस आपको केवल एक नाम याद रखना है, जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर लैक्टुलोज सिरप के डोज के बारे में हम लोग बात करें कि लैक्टुलोज सिरप का डोज क्या होता है, तो चलिए डोज भी इनके जान लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई 1 से 6 साल के बीच का है तो उसको 5 ml अप्रॉक्सीमेटली देना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई 7 से 14 साल के बीच का है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 15 ml तक दिया जाता है। और वहीं अगर मान लीजिए 15 साल से ज़्यादा का कोई है तो 30 ml उसको दिया जाता है। वो भी इसको दिया जाता है खाना खाने के बाद। अगर मान लीजिए आप इसको रात में लेते हैं, खाना खाने के बाद सोने जाते हैं, तो खाना खाने के बाद सोने से पहले इसको ले लिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवा के बारे में। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है, जिसका नाम होता है क्रीमाफिन प्लस। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्रीमाफिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। ये जो होता है शुगर फ्री होता है। अगर किसी को शुगर की बीमारी होता है तो वो उस तरह के लेते हैं क्रीमाफिन प्लस को। अब देखिए, इसमें 5 ml मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड लिक्विड पैराफिन मिला हुआ रहता है। अब देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड लिक्विड पैराफिन का काम क्या होता है दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, इसमें एसिड को न्यूट्रलाइज करके प्लस लैक्सेटिव मतलब वाटर रिटेंशन इन इंटेस्टाइन, वाटर जो होता है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए, इनका ये काम होता है, जिसमें 3.75 ml होता है। एंड लिक्विड पैराफिन जो होता है वो 1.25 ml होता है। तो समझ लीजिए आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें कितना होता है। देखिए, ये जो क्रीमाफिन प्लस है, इसमें 2 चीज़ मिला हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है और क्या है, और इसमें लिक्विड पैराफिन भी है, और इसमें सोडियम पिकोसल्फेट है। ये 3 चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है क्रीमाफिन, जिसमें अगर हम बात करें क्रीमाफिन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो 3.75 ml है, लिक्विड पैराफिन जो है वो 1.25 ml है, और वहीं पर सोडियम पिकोसल्फेट जो है वो 3.33 mg है। ये 3 चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है क्रीमाफिन। समझ गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी का पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है तो उस केसेस में इसको दिया जाता है। और उसी के साथ साथ अगर इनकी हम लोग डोज के बारे में बात करें कि क्रीमाफिन प्लस का डोज क्या होता है, तो इनका डोज होता है, अगर कोई बच्चा है 4 से 6 साल के बीच का है तो उसको आधा चम्मच दिया जाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए कोई 12 साल तक का है तो उसको 1 चम्मच दिया जाता है। और अगर मान लीजिए कोई 12 साल से ज़्यादा का है, एडल्ट एज का है, तो उसको 1 से 2 चम्मच अप्रॉक्सीमेटली दिया जाता है। समझ गए, जिनका काम क्या होता है, इनका भी काम होता है स्टूल को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। और जब स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। आपको बताएं, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन डिजीज हो जाता है तो उनका जो स्टूल होता है वो एकदम हार्ड हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है। तो इस केसेस में मेन काम क्या करना चाहिए, जो स्टूल हार्ड हो गया है, जो स्टूल ड्राई हो गया है, इसको क्या करना, इसको सॉफ्ट बनाना, इसको क्या करना, सॉफ्ट बनाना। और जब स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो मेन काम यही होता है कि स्टूल को सॉफ्ट करना। समझ गए आप लोग।
तो आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ इनके डोज के बारे में भी। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो 4 से 6 साल का बच्चा आधा चम्मच लेता है तो दिन भर में 1 से 2 बार इसको लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। अगर एक बार लेने से नहीं ठीक होता है तो दिन भर में 1 से 2 बार दिया जाता है, जिसको शॉर्ट वर्ड में ओडी से बीडी बोला जाता है, इसको ले सकते हैं। अब ओडी बीडी अगर आपको नहीं पता है तो वो भी जान लीजिए, दवाइयों के डोज को हमेशा 60 वर्ड में लिखा जाता है, जैसे कि ओडी लिख देंगे या फिर बीडी लिख देंगे या फिर टीडीएस लिख देंगे या फिर क्यूआईडी लिख देंगे। इन सारे चीज़ों का क्या मतलब होता है? ओडी का मतलब होता है दवा को 1 बार खाना है, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। समझ गए? और वहीं पर दोस्तों कभी कभी लिखा रहता है एएम मतलब आफ्टर मील और बीएम मतलब बिफोर मील। आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है, वहीं पर अगर बिफोर मील लिखा है मतलब खाना खाने के पहले इसको खाना है। बस ये बात आप सभी लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। समझ गए? तो आप सभी लोगों को कौन सी दवाइयों के बारे में बताएं? सबसे पहले क्रीमाफिन के बारे में बताएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। और क्रीमाफिन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिक्विड पैराफिन, सोडियम पिकोसल्फेट मिल करके ये बना होता है, जिनका काम होता है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना, पेट के कब्ज को ठीक करना। इसी तरीके से आप लोगों को बताएं लैक्टुलोज सॉल्यूशन के बारे में, जो कि ड्यूफ्लैग के नाम से फेमस होता है। और आप लोगों को बताएं लैक्टुलोज के नाम से बहुत सारे अलग अलग सिरप आते हैं, जैसे कि यहाँ पर लैक्टुलोज सॉल्यूशन यहाँ पर भी हो गया, ड्यूफ्लैग के नाम से फेमस है। एक लैक्टुलोज सॉल्यूशन ये है जो कि लियोलक्स के नाम से फेमस होता है, एक लूज के नाम से फेमस होता है, एक और भी यहाँ पर है जो कि लैक्टुलोज सॉल्यूशन है, जो कि इविक्ट के नाम से फेमस होता है। इसी तरह से एक नाम से अलग अलग दवाइयाँ आता है। समझ गए? जिनका काम होता है वो सेम ही होता है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और लैक्टुलोज सॉल्यूशन का काम क्या होता है? ये वाटर को रिटेन करके हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं, और जब स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा तो वो आसानी से पास हो जाएगा और स्टूल को पास करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन बीमारी होने का कारण क्या होता है और कॉन्स्टिपेशन का डिजीज क्या होता है, ये सारी की सारी बात आप सभी लोगों को मैंने बता दिया है। इसी के साथ साथ एक बात और आप लोग जान लीजिए, अगर किसी भी डिजीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जब रिप्लाई करते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप इसी तरीके से हमारे मोटिवेशन को इंक्रीज करिए। इसी तरीके से हमारा जब मोटिवेशन इंक्रीज होगा तो अगले दिन और भी बेहतरीन आपको बीमारी और प्लस दवाइयों की जानकारी मिलेगा। दोस्तों एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी पूरा जो चैनल का नाम है वही आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे, वहां पर आ जाएगा। वहां पर भी आप हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों को यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस